हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 2 संतवाणी, इसका दूसरा अभंग संत कृपा झाली, इसको स्टडी करेंगे। संत कृपा झाली यानी संतों की कृपा हुई, संतों की दया मर्सी हुई। तो इसको लिखा है संत बहिनाबाई ने, जिनका जन्म 1668 यानी 1668 में हुआ और इनकी मृत्यु 1700 में हुई, यानी 17वीं सदी की ये संत कवयित्री है। तो वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री, वारकरी संप्रदाय तो हमने देखा था पिछले अभंग में भी, ये भक्ति मूवमेंट जो हुआ था इंडिया में, तो उसका महाराष्ट्र में ये वारकरी समुदाय था। तो ये लोग भजन कीर्तन करना और इसी के साथ साथ गरीब लोगों की मदद करना, अच्छे अच्छे काम करना, ये सब ये लोग करते थे। तो इसकी ये संत कवयित्री है। संत तुकाराम यांच्या शिष्या, ये संत तुकाराम महाराज इनकी शिष्या यानी इनकी डिसाइपल है। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। तो ये जो है इन्होंने जो लिखा है वो क्या टाइप है, इनके लिखने में कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, ओव्या, श्लोक, आरतिया, ये सब डिवोशनल तरीके के कॉम्पोजिशंस होते हैं, भजन के जैसे। अभी संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। अब क्योंकि ये संत तुकाराम महाराज की शिष्या ही है, उनकी डिसाइपल ही है, तो इसलिए संत तुकाराम का जो काव्य रचना है यानी जो उनका स्टाइल है लिखने का और उनका जो व्यक्तिमत्व यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसका असर इनका जो लिखने का स्टाइल है इस पर भी हमको दिखता है। प्रभाव यानी उसका असर। भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। अब इनकी खास बात क्या है, इनकी अभंग में भक्ति भावना, इसका उत्कट, उत्कट यानी एकदम पैशनेट, एकदम उत्साही आविष्कार, एक एकदम कोई नई चीज़ होती है, आविष्कार यानी इन्वेंशन, यानी बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली ये लिखती है। ये इनका अभंग रचने की विशेष खास बात है। अब इस अभंग में क्या है, प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केलेले आहे। तो इस प्रेजेंट अभंग में संत बहिणाबाई ने महाराष्ट्र के ये जो वारकरी संप्रदाय है, जिसकी ये भी एक हिस्सा है, उसकी इमारत यानी उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसे खड़े हुई, उसके अंदर कौन से संत ने क्या क्या हिस्सा लिया। मोलाचा वाटा, मोल यानी वैल्यूएबल और वाटा यानी शेयर, यानी किसने किसने क्या क्या वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उस इमारत को खड़ी करने में किया, इसका वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ किया है। तो ये जो वारकरी समुदाय की शुरुआत लगभग 1200 में संत ज्ञानेश्वर के हाथ से हुई और उसके बाद में ये लगभग 1600-1700 तक संत तुकाराम, संत बहिणाबाई, ये लोग इसके संत थे और ये आज तक भी चल रहा है ये समुदाय। तो चलो इसको एक एक स्टैंजा करके रीड करते हैं, कौन कौन संत ने इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। संत कृपा झाली इमारत फड़ा आली। तो संत कृपा झाली यही टाइटल है इस अभंग का, यानी संतों की कृपा हुई जिसके वजह से ये इमारत फड़ा आली। फड़ा आली यानी टू बेयर फ्रूट, टू सक्सीड, किसी कोई चीज़ का कामयाब हो जाना। यानी संतों की कृपा से वारकरी संप्रदाय रूपी ये जो इमारत है ये इसकी शुरुआत हुई और फिर इसमें तरक्की हुई, ये कामयाब हुई। तो अब किसने किसने क्या क्या किया इसमें, ज्ञान देवे रचिला पाया उभारिले देवालय। ज्ञान देवे यानी संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या किया, रचिला पाया, रचिला यानी अरेंज किया, प्लान किया, पाया यानी फाउंडेशन। तो इसका फाउंडेशन किसने रखा इस इमारत का, संत ज्ञानेश्वर ने रखा, ये सबसे पुराने हैं इन संतों में से। और उभारिले देवालय, और उन्होंने उभारिले यानी टू रेज, बनाया, देवालय यानी टेम्पल। तो संत ज्ञानेश्वर ने अपनी भक्ति और अपने ज्ञान से इस इमारत की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद में किसने इसको आगे बढ़ाया, नामा तयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार। तो नामा यानी संत नामदेव, ये इसके तयाचा यानी उसका, किंकर, किंकर कहते सेवक को, सर्वेंट, और तेने रचिले ते आवार, उन्होंने रचा उसका आवार।
आवार कहते आंगन को, कोर्टयार्ड को, जो घर के बाहर कोर्टयार्ड होता है। तो संत नामदेव ये इन्होंने दास बनकर इस समुदाय को, इस समुदाय का प्रसार पूरे भारत भर में किया। यानी इस तरीके से उन्होंने ये जो बिल्डिंग थी इसके बाहर कोर्टयार्ड यानी इसको फैलाया, पूरे भारत भर में इसका प्रसार करके इसका कोर्टयार्ड, इसका आंगन फैलाया। और उसके बाद जनार्दन, एकनाथ, खाम्ब, दिधला, भागवत। तो संत जनार्दन और संत एकनाथ ये दोनों एक ही समय के हैं। संत जनार्दन ये संत एकनाथ के गुरु है। तो इन दोनों को खाम्ब कहा गया है। खाम्ब यानी पिलर, यानी इस इमारत के जो खंबे, जो पिलर है, ये संत जनार्दन और संत एकनाथ है। इन्होंने क्या किया? दिधला यानी इन्होंने दिया, टू गिव। भागवत, भागवत क्या है? ये विष्णु भक्तों का एक पंथ है, एक सेक्ट है। जिस तरीके से ये वारकरी पंथ है, इस तरीके से ये भागवत पंथ है। तो ये दोनों पंथ मिलकर इन्होंने फिर इस भक्ति मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाया। फिर उसके बाद तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश। तुका यानी संत तुकाराम। संत तुकाराम इसके क्या बन गए? कळस। कळस कहते हैं जो मंदिर का एकदम टॉप का हिस्सा होता है, शिखर जिस पे स्पायर होता है, सबसे ऊंची इमारत का सबसे ऊंचा हिस्सा। तो भजन करा सावकाश, भजन यानी डिवोशनल सॉन्ग होता है, और सावकाश यानी केयरफुली, स्लोली। तो इसका मतलब क्या है? इस इमारत को संत तुकाराम ने अपनी अलौकिक भक्ति का कलश चढ़ाकर सही मानों में परिपूर्ण किया, यानी कंप्लीट किया। संत तुकाराम ने इसको पूरी तरीके से अपनी पूरी ग्लोरी तक पहुंचाया। और लास्ट में अपने खुद के बारे में वो कहती है, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा। तो बहिणी म्हणे यानी संत बहिनाबाई कहती है, फड़कती ध्वजा, फड़कती यानी फड़फड़ा रहा है, ध्वज यानी फ्लैग, झंडा। तो अब इस इमारत का झंडा मैंने मेरे हाथ में लिया हूँ। तो निरूपणा केले बोझा, निरूपणा कहते हैं एक्सप्लेनेशन को, व्याख्यान करना, समझाना, और बोझा यानी बर्डन, बोझ, जवाबदारी। तो अब लास्ट में संत बहिनाबाई कहती है कि अब इस इमारत का ध्वज हमेशा फड़काने का काम मैंने अपने कंधों पर ले लिया है, यानी ये जिम्मेदारी मैंने अब उठाई है। तो अब इसको कैसा पूरा करेंगे? निरूपण के माध्यम से इसका प्रचार करके मैं इस जवाबदारी को पूरा कर रही हूँ। यानी निरूपण यानी इसकी व्याख्यान करके, इसको एक्सप्लेन करके अब इस जवाबदारी को मैं पूरा कर रही हूँ। तो इस तरीके से इस अभंग में संत बहिनाबाई ने इस वारकरी समाज की लगभग पूरी हिस्ट्री बता दी है। तो आप लोग इस अभंग को अच्छे से रीड कर लो बच्चों, और इसके हार्ड वर्ड्स भी हमने यहाँ बता दिए हैं, इसको भी अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।